नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल यानी कि रविवार धमाल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों के कुछ कमेंट लिए जाएंगे। अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो आप सभी किसान भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। तो लेते हैं किसान भाइयों आज का पहला कमेंट। सबसे पहला कमेंट है संदीप जी का। संदीप भामरे, नासिक जिला सटाडा। राम राम करण भैया, आज का संडे धमाल बहुत अच्छा रहा। इस साल लाल प्याज का भाव अच्छा रहेगा। 1-2 दिसंबर में जो बारिश हुई इसके कारण ओस और कोहरा, इसकी वजह से रोग बहुत ज़्यादा आया। जो प्याज फरवरी में निकलने वाला था वो 20 से 25 दिन जल्दी निकलेगा और प्याज 50 से 60% कम निकलेगा। इसके कारण फरवरी मार्च भाव अच्छा रहेगा और धूप वाला प्याज 15 अप्रैल के बाद निकलना चालू होगा। धूप वाले प्याज का एवरेज कितना निकलेगा ये मौसम कैसा रहेगा उस पर निर्भर होगा। संदीप जी आपको भी मेरी राम राम। यहाँ पे संदीप जी ने जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रखी है और इस कमेंट के अंदर आपको काफ़ी कुछ यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहली बात इन्होंने बोली है कि जो भी अभी लाल प्याज आ रहा है किसान भाइयों वो कहीं ना कहीं अभी 20 से 25 दिन तक यहाँ पे जल्दी निकलेगा। ठीक है, जो प्याज मान के चलो आप फरवरी में आना था वो अभी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो प्याज फरवरी में आना था वो प्याज अभी आ जाएगा जनवरी के अंदर। तो उसके बाद जब फरवरी में जो प्याज नहीं मिलेगा वहाँ पे तो उस समय भाव हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। पहली संभावना इन्होंने ये रखी और यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि 15 अप्रैल के बाद जो धूप वाला प्याज, जिसको कई जगह पे गर्मी वाला प्याज भी बोला जाता है या फिर उसको फुल सूंगी का प्याज भी बोला जाता है, तो वो प्याज किसान भाइयों अभी 15 अप्रैल के बाद निकलना चालू होगा महाराष्ट्र में। और इन्होंने बोला है कि धूप वाले प्याज का यानी कि गर्मी वाले प्याज का जो एवरेज है वो कितना रहेगा वो सब कुछ निर्भर करता है कि आने वाला मौसम कैसा देखने को मिलेगा। बाकी जनवरी से लेकर मार्च तक प्याज भाव क्या रहेगा किसान भाइयों, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको और अधिक जानकारी दी गई है। संदीप जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट लोकेंद्र सिंह जी का। 15 फरवरी के बाद ही आवक बढ़ेगी, मौसम से प्याज 20 दिन लेट हो गया है। देखिए अभी संदीप जी ने जानकारी दी है कि 25 से 30 दिन पहले ही प्याज यहाँ पे निकलना शुरू हो गया है, तो फरवरी और मार्च में भाव अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अब लोकेंद्र जी ने यहाँ पे संभावना रखी है अपनी कि 15 फरवरी के बाद आवकें बढ़ सकती हैं क्योंकि प्याज मौसम से 20 दिन लेट हो गया है। देखो इसका मतलब क्या हुआ किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पे एकदम साधारण भाषा में बताता हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों का प्याज एक ही समय पे आए। अभी संदीप जी ने बात की थी महाराष्ट्र की, ठीक है। अब लोकेंद्र जी पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं प्याज समय से पहले आया है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात समझिए आप कि सारा प्याज जल्दी नहीं आया और ना ही सारा प्याज देरी से आ रहा है। अभी ये बोल सकते हैं हम कि 40 से 50% तक, 60% तक जो प्याज है वो जल्दी आ गया इस बार, ठीक है। बाकी अपने समय पे भी आएगा और कुछ थोड़ा सा लेट भी आएगा। लेकिन इसका मतलब किसान भाइयों ये नहीं है कि आवकें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली होगी कि इस बार लाल प्याज का उत्पादन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है कि जो लाल प्याज की आवकें हैं वो भाव पर हावी हो जाए, क्योंकि इसलिए अभी भी भाव अच्छा देखने को मिल रहा है और आगे भी ये भाव अच्छा देखने को मिलता रहेगा। तो बस किसान भाइयों आप अपने प्याज को निकालते रहिए समय समय पर ताकि आप यहाँ से एक अच्छा भाव लेते रहें। लेते हैं अगला कमेंट चौधरी शुभम जी का। महाराष्ट्र में मेरे आसपास प्याज की बुआई बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है इनके द्वारा कि महाराष्ट्र में इनके आसपास क्षेत्र में जो भी प्याज की बुआई हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है इस बार। तो शुभम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बाकी आप सभी किसान भाई भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में अभी प्याज की बुआई कैसी देखने को मिल रही है, क्या पिछले साल से ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें। लेते हैं अगला कमेंट संजय जी का। गुजरात तलाजा से हूँ। गुजरात में दीपावली से भाई थ्रिप्स है, अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा। और दूसरा कमेंट भी संजय जी ने ही किया है। प्याज में सर 26 जनवरी से उल्टी गिनती शुरू होगी और पूरा फरवरी चलेगा, मैं गुजरात से। तो संजय जी आपने यहाँ पे जानकारी दी है कि दीपावली से अभी तक वहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है प्याज की फसल में थ्रिप्स की। तो मैं बाकी किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा, आप मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या फिर अन्य राज्य से हो तो आप कमेंट करके बताना क्या थ्रिप्स की समस्या या किसी प्रकार की समस्या भी देखने को मिल रही है या नहीं। क्योंकि हाँ ये समस्या बीच में आई थी और मैंने आप सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन उस समय लहसुन में भी हमें यही समस्या देखने को मिली थी। और यहाँ पे दूसरा कमेंट आपने किया है कि 26 जनवरी से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी प्याज में। तो मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूँगा कि उल्टी गिनती का मतलब क्या है आपका? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि हमारे किसान भाई यहाँ से थोड़ा-सा समझ सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी आपने यहाँ पे जानकारी रखी उसके लिए।
लेते हैं अगला कमेंट दिनेश जी का। महाराष्ट्र में प्याज बहुत है करण भाई, मेरा प्याज 2 महीने का हो गया है। उन्हालू गर्मी वाला प्याज है, मार्च एंड क्या भाव रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई दे करण भाई। दिनेश जी देखो, अगर आप जानना चाहते हो कि मार्च में क्या भाव रहेगा तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको अगले 3 महीनों में प्याज भाव क्या देखने को मिल सकता है और पूरा स्पष्ट ग्राफ और तालिका के माध्यम से समझाया है। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सवाल का जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेते हैं अगला कमेंट राजेंद्र सिंह जी का। जय हिंद भाई साहब, भाव कम रहे या ज़्यादा रहे यह तो अपने नसीब के ऊपर है, लेकिन आपकी जानकारी अच्छी है, इसके लिए धन्यवाद। राजेंद्र सिंह चौहान, जिला आगर मालवा, तहसील बड़ौद, ठिकाना बड़नगर। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया उसके लिए। बाकी एक बात तो आपने सही बोली है कि भाव कम रहे या ज़्यादा रहे वो तो खैर नसीब की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो तो गलत बात है। अगला कमेंट राजेंद्र सिंह चौहान जी का ही। हमारे यहाँ हर साल 3 बीघे की लहसुन लगाया करते थे, इस साल 60 से 70 बीघे की लहसुन है। तो राजेंद्र जी ने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है लहसुन किसान भाइयों के लिए, कि जहाँ हर साल 3 बीघे की लहसुन लगाया करते थे वहाँ पे अब 60 से 70 बीघे की लहसुन लग रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन की तरफ हमारे किसान भाइयों का रुझान दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जिसके कारण हो सकता है कि इस वर्ष हमें उत्पादन भी अच्छा देखने को मिले और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। बाकी आप सभी कमेंट करके बताइए किसान भाइयों की लहसुन में अभी आपके इधर क्या स्थिति बनी हुई है। लेते हैं अगला कमेंट रवि पटेल जी का। प्याज का न्यूनतम मूल्य 25 रुपये, लहसुन का उत्तम 70 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल रवि जी, देखिए प्याज का कम से कम 25 से 30 रुपये तक तो भाव रहना ही चाहिए, ताकि अब जो खर्चे बढ़ रहे हैं किसान भाइयों के, मजदूरी बढ़ रही है, दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा है और भी कई अन्य खर्चे बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों पे और ज़्यादा भार आ जाता है, और जिसके कारण उनको जब भी प्याज भाव मिलता है तो वो अच्छा नहीं मिल पाता, और वो अपना यहाँ पे जो भी लागत होते हैं उसको भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए कम से कम आज के समय में यहाँ पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके से कम यहाँ पे प्याज का भाव 25 से 30 रुपये तक हमारे किसान भाइयों को मिलना ही चाहिए। वहीं बात रही यहाँ पे लहसुन की, तो लहसुन का भी एक अच्छा भाव हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लहसुन भाव में गिरावट देखने को मिली है, जो मैं आपको रोजाना इंदौर मंडी की वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, उसमें आपने देखा होगा किसान भाइयों किस तरीके से लहसुन भाव में गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन अभी इंदौर मंडी हो या फिर बाकी नीमच मंडी, मंदसौर मंडी और अन्य मंडियों में भी अब नया लहसुन आने लग चुका है, और यहाँ पे किसान भाइयों अभी ऊँटी और देसी लगभग दोनों लहसुन ही देखने को मिल रहे हैं। तो अभी किसान भाइयों पुराने लहसुन का जो भाव है वो खुद ब खुद यहाँ पे किसान भाइयों खत्म होता जाएगा, तो इसलिए पुराने लहसुन को अभी रोकने का कोई फायदा नहीं है। बाकी हाँ, नए लहसुन में अभी यहाँ पे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं दिख रही, लेकिन अभी जिस तरीके का भाव अभी नए लहसुन में देखने को मिल रहा है उसमें किसान भाइयों आप अपनी इतने लहसुन को निकाल दीजिए जिसमें आपकी लागत कम से कम निकल जाए और आगे चलकर आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लेते हैं अगला कमेंट राकेश जी का। सर जी, पिछले साल की बजाय इस साल अगर मालवा क्षेत्र में 3 गुना अधिक प्याज लगा है, हर एक किसान ने प्याज की बुआई की है और पिछले साल 1 बीघा लगाई थी, उस किसान ने 2 बीघा अधिकतर बढ़ाकर लगाई है, और जिसने नहीं लगाई थी उसने भी अब की बार प्याज लगाई है। एमपी सरकार को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए जिससे कि किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े, प्लीज़ सरकार से निवेदन करो। बिल्कुल राकेश जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और अभी आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले दिसंबर के आसपास ओलावृष्टि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जिससे हमारे किसान भाइयों को फसलों को नुकसान भी पहुंचा। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी खुद खेतों में गए और वहाँ का दौरा किया, देखा कितनी फसलें खराब हुई हैं। तो ऐसा ही दौरा इनको एक बार अभी करना चाहिए कि किस तरीके से प्याज लग रहा है, कितना ज़्यादा प्याज लग रहा है, कितना ज़्यादा लहसुन लग रहा है, उसके हिसाब से हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे एक अच्छा भाव दिला सके सरकार, और यहाँ पे किसान भाइयों को भी एक अच्छा लाभ यहाँ पे मिल सके। मुझे लगता है कि ऐसा एक हर सरकार को करना चाहिए, चाहे किसी तरह से भी कोई अधिकारी भेजे जाए या फिर खुद जाए, जैसे अभी वो देखने जाते हैं समय समय पे जब भी फसलों को नुकसान होता है या किसी भी तरह की परेशानी हमारे किसान भाइयों को होती है, तो तब वो समय समय पे जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आप सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार उत्पादन से लेकर निर्यात हो या फिर कितनी फसल खराब हुई है, इन सभी का डाटा सरकार के पास होता है, ठीक है। और इसमें से किसान भाइयों कुछ डेटा मेरे पास भी है, निर्यात को लेकर, उत्पादन को लेकर, और भी चीज़ें हैं मेरे पास। तो आने वाले दिनों में किसान भाइयों मैं उनकी वीडियो बनाकर आपको दूंगा और उसमें आपको बारीकी से चीज़ों को समझाऊंगा कि आखिरकार इनमें क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। अब कमेंट लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के। सबसे पहला कमेंट है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का। मेरा प्याज शनिवार को इंदौर में नया 1700 रुपये और वहीं माल बदनावर में सोमवार को 1600 रुपये बिका, मतलब समान गुणवत्ता का प्याज। दूसरा कमेंट है यहाँ पर प्रदुमन पटेल जी का। भाई एमपी सागर से हूँ, मेरा प्याज 18 का गया है।
तो यहाँ पे दोनों ही किसान भाइयों ने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसान भाइयों, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका प्याज इस पूरे सप्ताह में किस भाव पे बिका है, ताकि आपके कमेंट को भी अगले संडे धमाल में लिया जाए। और जिन किसान भाइयों को रोजाना यहाँ से वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता या फिर रोजाना किसान भाई वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो वो किसान भाई टेलीग्राम ग्रुप में अभी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे दे देता हूँ और आप वहाँ पे एक ही क्लिक में सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी समय समय पे आपको दी जाती है, तो आप लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेते हैं अगला कमेंट भेरू लाल जी का। करण भाई, मेरा निवेदन है आपसे, हमारी फसलों का आयात निर्यात सरकार करती है, जिससे हमें नुकसान होता है, क्योंकि जब हमारी फसलों के भाव बढ़ने लग जाते हैं तो सरकार आयात चालू कर देती है। आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, हमारे कोई एक ऐसा संगठन हो जो कि जब भी सरकार निर्यात रोके एवं आयात चालू करे, तब वह संगठन सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से अपनी लड़ाई लड़े, परंतु संगठन किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना हो, जिससे किसानों का भला हो, उचित मूल्य प्राप्त हो। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। जय किसान जय जवान। बिल्कुल, यहाँ पे एकदम बहुत अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने बोली है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में एक संगठन है प्याज का, जिसका नाम है महाराष्ट्र प्याज कांदा उत्पादक संगठन, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री भारत दिगोले जी, जिनसे मेरा भी संपर्क समय समय पे होता है और बात होती है आप सभी को लेकर कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही संगठन हमारा मध्य प्रदेश में भी हो, राजस्थान में भी हो, गुजरात में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हो। लेकिन ये कब बनेगा? ये तभी बनेगा किसान भाइयों, जब आप खुद आगे आएंगे। अभी मैं देखता हूँ खुद किसान भाइयों में इतनी एकता नहीं है कि वो प्याज भाव यहाँ से पूरी तरह से ठीक ले सके। लेकिन अभी आप सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर आपको मालूम हो तो, कि महाराष्ट्र में जब भी प्याज भाव डाउन होता है तो आपने देखा है कि वहाँ पे एकदम से किसान भाइयों भाव उठने में देरी नहीं लगती। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्याज भाव में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, एकता का यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप लोग एकता में नहीं रहोगे तो यहाँ पे किसी प्रकार से भी हम फायदा नहीं ले सकते। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप खुद एक होकर रहें, एकता बना के रखें अपनी, और कोशिश करें कि आप बड़े लेवल पे नहीं, कम से कम जिला लेवल पे तो अपना एक संगठन छोटा मोटा ही सही, लेकिन बनाइए जरूर। उससे क्या होगा किसान भाइयों, अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे ना, तो जब तक वो शुरू नहीं होगा, हम लोग ये सोचते हैं कि आगे एक बंदा शुरू करेगा तो हम उससे जुड़ेंगे, लेकिन नहीं, वो खुद पहल आप करो। अगर आप करोगे किसान भाइयों, आप खुद आगे आओगे, तो आपके साथ और भी किसान भाई मिलके चलेंगे। बाकी इसको लेकर आप सभी किसान भाइयों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेते हैं अगला कमेंट वेंकटेश जी का। फरवरी में क्या रहेंगे प्याज के भाव? देखिए, ये सवाल रोजाना पूछा जा रहा है कि करण भाई, जनवरी में प्याज का भाव क्या देखने को मिलेगा, आने वाले 15 फरवरी को प्याज का भाव क्या देखने को मिलेगा, या फिर मार्च में प्याज का भाव क्या देखने को मिलेगा, और मार्च के बाद अप्रैल मई में क्या देखने को मिलेगा। इस काम को मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, इसमें आपको जनवरी से लेकर मार्च तक क्या प्याज के भाव देखने को मिल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, और यहाँ पे इस पूरी टेबल का विश्लेषण भी करके आपको दिखाया गया है, और साथ ही साथ ग्राफ भी उसमें आपको समझाए गए हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे किसान भाइयों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और ये वीडियो किसान भाइयों आपको पूरे यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट हरी जी का। भाई, इंदौर के भाव देखे जाएं तो गुजरात से काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर गुजरात में इतने कम भाव क्यों हैं? देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। महाराष्ट्र के भाव मध्य प्रदेश से ज़्यादा देखे जाते हैं, और मध्य प्रदेश में गुजरात से ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि पहले स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और भाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, जहाँ पे उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है, तो भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और भी कई राज्य साउथ के, अपने बैंगलोर की बात कर लेते हैं हम। तो कहीं ना कहीं इन सभी राज्यों को लेकर चलो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो प्रमुख राज्य है किसान भाइयों, वहाँ पे प्याज का भाव ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, क्योंकि वहाँ के प्याज की जो डिमांड है, जो मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी वजह से वहाँ का प्याज का भाव भी अच्छा देखा जाता है। बाकी अगर बात करें किसान भाइयों, आयात निर्यात या फिर मांग पूर्ति, वो सब तो किसान भाइयों चलता ही है। उसके ऊपर तो किसान भाइयों गुजरात में हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पे तो ऊपर नीचे देखने को मिलता ही है प्याज का भाव, ठीक है। लेकिन अगर एक बेसिक बात करें, यहाँ पे एक सिंपल लाइन में अगर बात करें, तो वो यही है किसान भाइयों की, कहीं ना कहीं जहाँ पे प्याज ज़्यादा देखने को मिलता है और जहाँ का प्याज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है पूरे भारत में, और भारत के साथ पूरे विश्व में, तो वहाँ पे प्याज का भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। तो क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं या नहीं? लेते हैं अगला कमेंट धावल पटेल जी का। बहुत मेहनत किया आपने, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया सब, खूब खूब धन्यवाद।
देखो, ये मेहनत ही आपका प्यार और सपोर्ट है, जो यहाँ तक आज लेकर आया है किसान भाइयों। और यहाँ तक जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करता हूँ किसान भाइयों, यहाँ पे किसी तरह से भी मुझे ये नहीं लगता कि मेरे को वीडियो बनाना है या फिर किसी तरह से भी आपके लिए जानकारी एकत्रित करनी है या फिर किसी से बात करनी है, तो उसमें समय जा रहा है। देखो, मेरे को भी पता है कि समय मेरे पास भी कम है और आपको भी मालूम है कि आपके पास भी समय कम होता है, कि आपको भी खेतों में अपना काम देखना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि रोज़ाना आपको सिर्फ़ एक ही वीडियो मिलता है पूरे दिन में, या कभी-कभी आपको 2 वीडियो मिलते होंगे, ठीक है? अधिकतर आपको एक ही वीडियो रोज़ाना दिया जाता है, जो कि इंदौर मंडी का, और उसमें आपको काफ़ी जानकारी दी जाती है। बाकी जो भी किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल और डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको जो भी वीडियो मिलेंगे किसान भाइयों, पूरा सही और सटीक जानकारी उसके अंदर आपको दी जाएगी। हाँ, जो मुझे लगता है किसान भाइयों कि मैंने आपको थोड़ी-सी गलत जानकारी दे दी है किसी वजह से, तो उसको मैं अगले वीडियो में सुधार भी करता हूँ कि हाँ, हमारे किसी भी किसान भाई के पास यहाँ पे किसी भी तरह से गलत जानकारी ना जाए। बाकी बात रही मेहनत की, तो बस इस मेहनत को आप सभी ऐसे ही किसान भाई आगे भी सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, और वीडियो जो भी आपको रोज़ाना मिलती है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सभी किसान भाइयों तक, ताकि उनको भी जानकारी यहाँ से मिल पाए। और बात रही किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके तो ज़रूर बताया करें। लेते हैं अगला कमेंट मालवा एग्रीकल्चर जी का। बम्पर पैदावार तभी होगी जब मौसम साथ देगा। इस साल लगातार मौसम खराब चल रहा है, ज़रूरी नहीं रकबा बड़ा है तो उत्पादन भी बम्पर निकले। मालवा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आपने जिस वीडियो पे एक कमेंट किया था, उस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी भी दी है कि ज़रूरी नहीं है कि जब रकबा ज़्यादा हुआ है तो हमें बम्पर पैदावार भी देखने को मिले। तो शायद आपने वो वीडियो पूरा नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अभी जो भी रकबा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों उत्पादन भी उतना देखने को मिले। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में बारिश हमें देखने को मिली है कल, और आज भी काफ़ी जगह पे बारिश हमें देखने को मिल रही है। बाकी आप सभी किसान भाई भी कमेंट करके बताएँ नीचे कि आपके वहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं, और ज़िले का नाम अवश्य लिखें। लेते हैं अगला कमेंट राधे श्याम शर्मा जी का। राम राम साहब, धन्यवाद करण भाई, टेबल अच्छी लगी आपकी। कृपया करके आगे अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक की जानकारी भी साझा करें, ताकि आगे किसान भाइयों को लाभ मिल सके। जय जवान जय किसान। राधे श्याम जी, आपको भी राम राम। यहाँ पे आपने बोला है कि टेबल आपको अच्छी लगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी किसान भाइयों के लिए वो टेबल काफ़ी लाभदायक होगी। और यहाँ पर आपने बात की है कि आगे अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक की भी टेबल आपको दी जाए। देखो, ये टेबल आपको मिलेगी आगे, लेकिन अब की बार मैंने सोचा है कि आपको हर 3 महीने में टेबल दी जाए। इससे होगा क्या किसान भाइयों की एक सही और सटीक भाव आपको यहाँ से मिल पाएगा। क्योंकि हर 3 महीने का जो विश्लेषण है, वो करना थोड़ा-सा आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकूँगा आप सभी के लिए, ताकि आपको यहाँ से एकदम सही और सटीक भाव मिल पाए। बाकी अप्रैल से दिसंबर का भी जो टेबल है आपको वो जल्द ही चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको चैनल पे मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कम्युनिटी टैब में जाना है आप सभी किसान भाइयों को, वहाँ पे कुछ पोल किए गए हैं और लगातार यहाँ पे अभी कुछ और पोल किए जाएंगे, तो उस पे जाके आप लोग वोट अवश्य कीजिए, ताकि उन पोल पे भी हम कुछ वीडियो बना सके और एक संभावना वहाँ पे रख सके। लेते हैं अगला कमेंट भारत भाई जी का। गुजरात की हालत खराब है करण भाई। भरत भाई जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे एक बार यहाँ पे खुल के थोड़ा सा लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पे हमारे सभी किसान भाइयों को एक सही जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि आपने बस इतना लिखा है कि गुजरात की हालत खराब है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे अब लिख दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको ले सकूँ और हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ से एक सही जानकारी मिल सके। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, वो अभी फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को यहाँ से रोजाना महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे मैं समय समय पर आप सभी किसान भाइयों का रिप्लाई करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी फॉलो अवश्य कीजिए। बाकी जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारे अधिकतर किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया। तो अभी दबा लीजिए, उससे आपको रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल पाएंगे। बाकी सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके एक बार विजिट अवश्य कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।